हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये मौका दिया, ये समय दिया कि हम आप खुदा के वचन में चलें, तो आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। आइए हम सब, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, हम खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर को एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। नहीं, बिना माइक वो प्रार्थना करिए। ठीक है। हेलो। बोलिए आप कल आप। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, इतना पाक दिल लेके आते हैं, तो से दूर से आपका पिता परमेश्वर, आपने हमें दिन भर अच्छे से रखा है, इसलिए हम बहुत तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमसे इतनी दूर हैं। हमारी बहन इस समय बहुत बीमारी से जूझ रही हैं पिता परमेश्वर। हो सके तो पिता परमेश्वर उनको तो अपने चिंगाई का हाथ रख सकते, तेरे नाम की महिमा हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे अंदर जो कमी घटी है उसको पूरा करिए पिता परमेश्वर। इस घर में तू बरकत का हाथ रख। अरे पिता परमेश्वर, रोहित भाई और उनकी टीम के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तो उनके साथ होइए, उनकी मदद करो, उनके इतनी आपकी महिमा में लगे रहते हैं पिता परमेश्वर, उनको और तरक्की दे पिता परमेश्वर। अब और क्या मांगे पिता परमेश्वर, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड। प्रीज द लॉर्ड। अभी हम गीत में चलते हैं। पेज नंबर 26, गीत नंबर 77। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। तो बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आमीन। आमीन। आइए हम सब खुदा के वचन से चलेंगे और हम जब खड़े हैं तो हम सब खुदा के वचन में खोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ेंगे हम। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों सिस्टर पीछे है, पुराने नए नियम में, नए नियम में है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय हालेलुया हालेलुया। और उसकी 15वीं आयत। पांचवा का 15। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? और वो इसे निमित्त सब के लिए मरा, और जो आपकी जो जीवित है जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उनके लिए जो उनके लिए मरा और जो जी उठा, फिर जी उठा। आमीन। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दे दिया कि हम उसके पवित्र वचन को जानें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। और उसके पवित्र वचन में मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत तायत से जीवन की बातें लिखी हैं। वह जीवन की बातें जिन्हें भाई इसको नीचे ही गिरा देती है, जो मेरे प्यारे भाई बहनों मनुष्य के लिए उत्तम है। मनुष्य अगर अपने जीवन में ज्योति को जानना चाहे और ज्योति के पीछे चले तो मनुष्य का कभी मेरे प्यारे भाई बहनों बुरा नहीं होगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है यदि तुम हर एक काम में भले कामों का नमूना बनो, अगर तुम्हारे जीवन से हर एक बात में भलाई उत्पन्न हो तो फिर तुम्हारा बुरा करने वाला कौन है। एक बार फिर हम प्रभु के वचन पे कान लगाएंगे और एक बार फिर हम खुदा के वचन को सुनेंगे और उसके वचन को सुनकर और उसके वचन पर चलकर हम बहुत तायत से प्रभु के वचन में स्थिर बन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। क्योंकि खुदा ने हमें अपने वचन से बताया है और हर शाम खुदा अपने पवित्र वचन से हमें एक नई वाचा, एक नई आज्ञा देता है। और आज जब हम भाई कुरनेलियुस के घर में प्रार्थना कर रहे हैं तो खुदा ने हमें एक अद्भुत वचन दिया एक बार फिर, और वो वचन है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए। आमीन। जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, इसलिए वो सबके लिए मरा। आमीन। आमीन। खुदावन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया और जब वो आया तो उसने कहा कि मेरा जाना अवश्य है। देखो, मेरा जाना तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। आमीन। आमीन। क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो तुम मेरे लिए
आप को तैयार करोगे और अपने जीवन को मेरे वचन में पूरी रीति से दोगे। और देखें, अगर हम जब तक खुदावन अपने शिष्यों के साथ रहा तब तक उसके शिष्य अपने जीवन में एक निकम्मा और एक क्रोधित और एक झगड़ालू और एक संसार के व्यवहार को लेकर चल रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह उनसे अलग हुआ, उठाया गया बादलों में, तब 12 शिष्यों को खुदा ने जो बातें कही थीं उनके साथ रहते हुए वो सारी बातें स्मरण आईं और उनके जीवन के अंदर यीशु मसीह ने बहुत तायत का काम करा। आमीन, आमीन। अब पतरस अपने लिए नहीं जी रहा बल्कि खुदा के लिए जी रहा है। ठीक इसी तरीके से 12 शिष्य अपने जीवन को खुदा के लिए देते हैं। यहाँ तक कि यहूदा इस्करियोती, जिसने खुदावन यीशु मसीह को पकड़ाया, उसने भी अंत में पश्चाताप किया और अपने आप को फांसी लगा ली। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें और आपको खुदा कह रहा है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए इसलिए भरा हूं कि अब तुम अपने लिए नहीं बल्कि वचन के लिए जीवित ठहरो। क्योंकि वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए। आमीन। जो जीवित हैं अर्थात जो वचन को जानते हैं। जीवित कौन है इस पृथ्वी पर? वो जो खुदा के सुसमाचार को जानता है। अगर आपके जीवन में खुदा का वचन ना हो तो आपका जीवन व्यर्थ है। खुदा ने क्या कहा? नगर के चौकीदार का जागना व्यर्थ है यदि उस नगर की रक्षा यहोवा ना करे। तुम्हारा कठिन परिश्रम करना और दुख भरी रोटी खाना और इस संसार में बहुत कठिन परिश्रम से दिन बिताना व्यर्थ है। यदि तुम खुदा के वचन को ना जानो तो तुम्हारा इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ है। खुदा ने क्या कहा? जब दाखलता से डाली जुड़ी रहती है तो फलवंत होती है, लेकिन जब दाखलता से डाली टूट जाती है तो वो डाली आग में झोंकी जाती है और सूख जाती है। आमीन। ठीक इसी तरीके से मनुष्य का जीवन जब तक खुदा के वचन से बना है, अर्थात मिला है, अर्थात खुदा के वचन में चल रहा है, अर्थात खुदा के वचन को सुन रहा है, अर्थात जब तक मनुष्य खुदा के पवित्र वचन पे विश्वास कर रहा है, वो जीवित है। और जिस दिन उसने खुदा के पवित्र वचन का इनकार कर दिया, वो जीवित रहते भी मर गया। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, आइए हम उत्पत्ति में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. उत्पत्ति एकदम बिल्कुल हालेलुया। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़ें।
और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। ये बात खुदा ने आदम से कही। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए तू मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए तू मर जाएगा, क्योंकि तू मेरी वाचा और मेरे वचन से दूर हो गया। जब तक हम खुदा के वचन में बने रहते हैं, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर एक जीवन रहता है, और जीवन है यीशु मसीह का वचन। और जब हम अपने जीवन से खुदा के वचन को दूर कर देते हैं, अपने जीवन से खुदा के वचन को सुनना बंद कर देते हैं, हम फिर उस अंधकार में वापस लौट जाते हैं, जो अंधकार हमें जीवन कभी नहीं दे सकता। आप ही बताइए कि क्या कभी कोई अंधकार, क्या कोई दुष्ट किसी को जीवन दे सकता है? दुष्ट का काम है नाश करना, और अंधकार का काम है मनुष्य को अंधकार की वादियों में डाल देना। लेकिन ज्योति का काम है अंधकार से निकालना। ज्योति का काम है जीवन देना, और ज्योति है प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। देखो, जीवन की ज्योति मैं हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इस पृथ्वी पर यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि वही यीशु हमारे अंदर पैदा हो। जब तक बीज मरता नहीं है, तब तक फल नहीं लाता। और बीज है वचन, और यीशु मसीह वचन है। आदि में वचन था, और वचन खुदा के साथ था, और वचन ही खुदा है। अर्थात यीशु मसीह एक बीज है, और वो बीज अवश्य है कि इस भूमि के अंदर जाए। जब तक बीज इस भूमि के अंदर नहीं आएगा, तब तक ये भूमि फलवंत नहीं होगी। और बीज है यीशु मसीह का वचन। मेरे प्यारे भाई बहनों, तब खुदा ने कहा, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। क्यों बीज बोने वाला बीज निकला? क्योंकि उसके पास वचन है, उसके पास बीज है। यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहा, तब तक उसने अपने पिता के वचन को सारे लोगों की भूमि के अंदर बोया। आमीन, आमीन। अब यह अवश्य था कि जिस बीज को उसने सब लोगों के अंदर बोया है, वो बीज मेरे प्यारे भाई बहनों फलवंत हो। और यह अवश्य था कि अब उस बीज को मरना था। इसलिए उसने कहा कि देखो, जब मैं मरूंगा तो बहुत सा फल उत्पन्न करूंगा। आमीन, आमीन। और मेरे जाने के कारण तुम आनंदित होना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सर्वदा बना रहूंगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर देह में आया, और जब 2000 साल पहले यीशु मसीह इस देह से गया, इस संसार से गया, तो वो गया नहीं, अर्थात उसने देह को छोड़ा और वो हमारी देह के अंदर आ गया। इसलिए उसने कहा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए। क्यों मरा? कि जो जीवित हैं, अर्थात जो खुदा के जीवित वचन को जानते हैं, अर्थात जितों ने खुदा के वचन पे विश्वास किया है, अर्थात जो कोई प्रभु के वचन को सुनता है, वो आगे को अपने लिए ना जिए। आगे पढ़े, अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो जी कहाँ उठा? हमारे अंदर। जब वो मरा
और मर के जब वो जी उठा तो वो मेरे प्यारे भाई बहन शिष्यों के अंदर आ गया। अब शिष्यों के अंदर एक नया बल आ गया, उनके अंदर एक नया विश्वास आ गया। अब वह काम जो यीशु मसीह उस समय करता था वो काम वो शिष्य करने लगे। मैं आज आपसे फिर कह रहा हूं, क्या हम खाने पीने और पैसा कमाने और इस संसार के उन सारे कामों के लिए अपने जीवन को जी रहे हैं? उम्र से करते आ रहे हैं, बचपने से करते आ रहे हैं, और आज हम अगर बहुत ध्यान से देखें हमारी आयु आधी से ज़्यादा हो गई है, लेकिन कहीं पर भी हमें जीवन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम जीवन समझते हैं वो जीवन नहीं है। संसार के धन के अंदर जीवन नहीं है, संसार की वस्तुओं में जीवन नहीं है। संसार की वस्तुएं और संसार का धन नष्ट होगा, परंतु सर्वदा बना वो होगा जो खुदा के वचन पे कान लगाता है। अगर आज हम और आप इस जीवित वचन को अपने अंदर ले लेंगे, अगर आज हम और आप अपने खुदावन यीशु मसीह से एक वाचा बांधेंगे, अगर आज हम और आप अपने खुदा से एक प्रॉमिस करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो वाचा, वो प्रॉमिस, वो जीवित वचन हमारे अंदर एक नया बल लाएगा। आमीन। आप बताइए, यदि हम 1000 वर्ष इस पृथ्वी पर जीवित रह भी लें तो हमारा क्या फल? 1000 वर्ष के बाद मरना तो है, चाहे 100 साल के बाद मरो, चाहे 25 साल में मरो, चाहे 1 साल में मरो, चाहे 1000 साल जी के मरो, लेकिन मरना है। तो पौलुस ने यही कहा कि इस पृथ्वी पर बिताया हुआ 1000 दिन, 1000 वर्ष से उत्तम है मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह की डेवड़ी पे बिताया हुआ एक लम्हा। इस पृथ्वी पर हजारों साल जीवित रहने से कई उत्तम है खुदा की डेवड़ी पे बिताया हुआ एक लम्हा। क्यों? आखिर पौलुस ने ये क्यों कहा? क्योंकि पौलुस जानता है कि जितना ज्यादा इस पृथ्वी पे हम जीवित होंगे, रहेंगे, उतना ज्यादा दुख मिलेगा, क्योंकि ये पृथ्वी पाप से भर गई है। ये पृथ्वी में हर जगह एक छल, एक कपट है। आप मनुष्य के बीच में एक क्रोध, एक मारने और फाड़ने वाली आत्मा है। इस ऐसी पृथ्वी पर जीवित रह के अगर 1000 साल हम जीवित रहें तो 1000 साल कष्ट भोगना पड़ेगा। इससे कई उत्तम है कि हम अपने प्रभु के साथ एक लम्हा डेवड़ी पे बिता ले। क्यों? क्योंकि उस लम्हे के द्वारा हमें जीवन मिल जाएगा। आमीन, आमीन। आप क्या चाहते हैं? जीवन की मृत्यु? मालूम है, जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक जीवन नहीं मिलेगा। ए मृत्यु तेरा डंका कहाँ रहा? ए मृत्यु तेरा राज कहाँ रहा? देख, प्रभु ने तेरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया। देख, प्रभु ने तेरे अंधकार, तेरी मृत्यु को जीत लिया जीवन से। लेकिन हाँ, उसके लिए जो प्रभु के वचन में जीवित है, उसके लिए जो प्रभु के वचन पे कान लगाता है। उसने कहा, देखो, संसार को प्रिय ना जानना, क्योंकि संसार और संसार की वस्तुएं नष्ट होती जाती हैं। जो संसार पे मन लगाता है, एक दिन वो भी उसी संसार की तरह नष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे वचन पे मन लगाता वो सर्वदा जीवित रहेगा। इसलिए प्रभु ने कहा, जो जीवित है अब से वो अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जीवित रहे जो उसके लिए मरा और जीवित है। तो मर के जीवित वो किसके लिए है? हमारे और आपके लिए। हमारा खुदा बाइबल के पन्नों के अंदर नहीं है। हमारा खुदा बाइबल की आज्ञाएं जो हैं, जो वाचा है, जो उसने एक वाचा बांधी है, उसके अंदर है। अभी आग लाओगे और इसको जलाओगे तो ये जल जाएगी, लेकिन इसकी आज्ञा, इसकी वाचा कभी ना जलेगी, क्योंकि वो अटल है।
देखो, आकाश और पृथ्वी नष्ट होंगे, परंतु मेरा वचन सदा स्थिर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जीवित है, और जो कोई जीवन चाहता है वो उस जीवित को अपने अंदर ले। जब तक आप उस जीवित को अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर जीवन नहीं आएगा। तभी यीशु मसीह कहता है कि जितनों ने मुझे ग्रहण किया वह कभी ना मरे। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम मेरे वचन पर विश्वास करोगे और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करोगे, और यदि तुम पूरे मन से विश्वास करके मेरे वचन को ग्रहण करोगे, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम सर्वदा जीवित रहोगे। क्योंकि जितनों ने जीवित रहते हुए मुझ पर विश्वास किया वो कभी ना मरेंगे। आमीन। ये देह एक दिन तो गिरेगी, क्योंकि ये देह मिट्टी की है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो कभी ना मरेगा, वो सर्वदा बना रहेगा। क्योंकि आत्मा से आह भर भर के प्रार्थना करना सीखता है, और प्रभु आत्मा है, इसलिए उसने उस मिट्टी को जो बनाया और मनुष्य के स्वरूप में बना के उसके नथनों में जब सांस फूकी तो उसने अपनी आत्मा फूकी, और जिस रीति से उसने अपनी आत्मा फूकी, आज अगर कोई मनुष्य इस मिट्टी के बर्तन में उसकी आत्मा को सजो के रखेगा, तो वैसे ही जो आत्मा उसने फूकी वो आत्मा उसी की सांस में वापस चली जाएगी। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि हवाएं चारों दिशाओं में घूम के ठीक उसी दिशा में वापस चली जाती हैं जहां से वो निकलती हैं। देखो, समुद्र का जल नदियों में बह के ठीक चारों दिशाओं में घूम के वापस फिर उसी जगह आता है जहां से वो निकलता है। पृथ्वी इसी रीति से चलती है। तब उसने कहा जो हो चुका वो फिर होगा। तब उसने कहा जो सांस मैंने तुम्हारे नथनों में फूकी, एक दिन वही सांस मेरे नथनों में वापस आ जाएगी। लेकिन बुद्धिमान है वो मनुष्य जो उस सांस को, उस आत्मा को पवित्र रखे। देखो, जो बड़ा प्रतिफल मैंने तुम्हें दिया है वो बड़ा प्रतिफल ये है कि मैंने अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर रखा है। किसी जानवर, किसी पशु, किसी पक्षी, किसी पेड़ पौधों पे नहीं, बल्कि मैंने अपना आत्मा तुम्हारे अंदर डाला है। और जो कोई इस प्रतिफल को, इस बड़े प्रतिफल को ग्रहण करके सजो के रखता है और उसकी आत्मा को पवित्र रखता है और आह भर भर के इस वचन में बना रहता है, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बहुतायत का फल पाएगा। फिर मैं कह रहा हूं, कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अब अगर जो जना उसके लिए जी उठेगा, अर्थात जो खुदा मर के जी उठा, अगर कोई मनुष्य उस खुदा के लिए जिएगा तो करना क्या होगा? 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़ें। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं। अरे, सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, किस लिए ढाढ़स बांधे रहते हैं? क्यों हम ढाढ़स क्यों बांधे रहते हैं? कह रहा, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं। क्यों ढाढ़स बांधे रहते हैं? पढ़ें। और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग। अरे, एक ढाढ़स बांधे हैं, एक धीरज से बाट जो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम इस शरीर में हैं हम प्रभु से अलग हैं। क्यों? क्योंकि हम इस देह में हैं। एक दिन होगा इस देह को खुदा स्वर्गीय देह में बदलेगा, और जब तक हम प्रभु से दूर हैं, अलग हैं, तब तक ढाढ़स बांधना है, तब तक एक संयम रखना है, तब तक एक विश्वास में बने रहना है।
क्यों? क्योंकि एक समय आएगा जब हम बदल जाएंगे। वो समय कब होगा? वो समय ना पुत्र जानता है, ना स्वर्गदूत जानते हैं, ना ही कोई जानता है। वो समय केवल पिता जानता है। वह बातें जो उसको मेरे पिता के सिवा कोई नहीं जानता, वो बातें मेरा पिता जानता है। हमारे लिए क्या है? ढाढ़स बांधो। क्यों ढाढ़स बांधे? संयम रखो। क्यों संयम रखें? विश्वास रखो। क्यों विश्वास रखें? मेरे वचन में बने रहो। क्यों बने रहें? क्योंकि जब तक हम इस देह में हैं तब तक हम खुदा से अलग हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इस देह को मारो और कूटो और इस देह से कहो, देख मेरा पिता मेरे पास है। देख मेरे पिता ने मुझे अपने वचन के सुसमाचार पर प्रचार करने का अधिकार दिया है। देख मेरा एक कार्य है। देख मेरा एक काम है जो मेरे पिता ने मुझे सौंपा है। और वो काम ये है कि संसार के कोने कोने में जाके मुझे अपने पिता के सुसमाचार का प्रचार करना है। अब इस काम को करने के लिए ये शरीर तुम्हें बहुत मारेगा। इस शरीर से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। ये शरीर थक जाएगा। ये शरीर तुम्हारे विरोध में बातें करेगा। ये शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा। लेकिन जब तुम खुदा के वचन में बल प्राप्त करोगे तो ये शरीर आत्मा के अनुसार चलेगा। क्योंकि ये देह एक ऐसा विरोधी है जो हमें खुदा से अलग करता है। कोई और नहीं बल्कि ये देह। देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ, आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में है। ये युद्ध बाहर वालों से नहीं है बल्कि ये युद्ध तुम्हारे अंदर है। तुम्हें किसी दूसरे से युद्ध नहीं करना। एक सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे अंदर है। और मैं तुमसे फिर कहता हूँ, जब तक इस देह में हूँ तब तक तुम अपने प्रभु से अलग हो। लेकिन एक दिन आएगा जब ये देह गिरेगी और तुम्हारा पिता तुम्हारे सामने खड़ा होगा। क्योंकि जो जीवित हैं वो आज से अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जिए जो मर के जी उठा। आमीन आमीन। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, आखिर कौन यीशु मसीह पे विश्वास करता है? कौन उसके पवित्र वचन पे कान लगाता है? कौन उस पवित्र वचन को अपने अंदर ग्रहण करता है? आज इस देह से लड़ते लड़ते हम इतने ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए हैं कि अब हमारे अंदर से लड़ने की क्षमता नहीं। आप मनुष्य को उसकी देह ने हरा दिया। मनुष्य किसी और से नहीं बल्कि अपनी देह से हारता है। देखो, जब तक तुम अपनी इस देह को और इस देह की अभिलाषाओं को क्रूस पे न टांगोगे तब तक मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। ये देह हर एक पल मेरे वचन के निकट आने से तुझे रोकेगी। ये देह हर एक समय मेरे वचन से तुझे दूर करेगी। और एक दिन ऐसा होगा कि ये देह ही तेरे साथ छोड़ देगी। फिर तू क्या करेगा? इसलिए ऐ मेरे बेटे, इसलिए ऐ मेरे बच्चों, मैं तुमसे कहता हूं कि इससे पहले कि ये देह तुम्हारा साथ छोड़े, इससे पहले कि वो अंत समय आए, इससे पहले कि वो समय जिसके बाद तुम कुछ ना कर सको, अपनी देह को मारो, अपनी देह को कूटो और अपनी देह से कहो कि देखो मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये अवश्य है कि मैं तेरे अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलूंगा। इसलिए खुदा के वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में क्या लिखा है? अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। इसके लिए ढाढ़स बांधे हैं। ढाढ़स क्यों बांधे हैं?
क्योंकि कई बातों में देह आत्मा को मारता है और कई बातों में आत्मा देह को मारती है, और ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक मेरे प्यारे भाई बहनों ये देह में हम हैं। इसलिए उसने कहा जब तक इस देह में हैं हम, तब तक हम खुदा से अलग हैं। ढाढ़स बांधो। किस चीज का ढाढ़स बांधे? याजक की तरफ देखें, उसने कहा ढाढ़स बांधो। किस चीज का ढाढ़स बांधे? देखो मैंने तुम्हारे लिए इस संसार को जीत लिया है। देखो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। देखो तुम किसी भी बात की चिंता ना करना। देखो तुम संदेह ना करना। देखो तुम्हारा मन विचलित ना हो। देखो इधर उधर मत ताको। देखो संदेह ना करो। देखो विश्वास करो और ढाढ़स बांधो, हियाब बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। तुम्हें इस संसार से कुछ हानि ना होगी, बल्कि मैं तुमसे सच कहता हूँ ये संसार भी तुम्हारे लिए बहुत तायत सी आशीष का कारण बनेगा। आमीन। इसलिए खुदा ने कहा कि तू जिस नगर में जाएगा वो नगर आशीष का कारण बनेगा। अरे प्रभु, आप तो कहते हैं कि पृथ्वी पर हर एक जगह हर एक मनुष्य पापी है, लेकिन ये आशीष का कारण कैसे बन रही है? जब तू ढाढ़स बांधेगा, जब तू विश्वास करेगा, जब तू प्रभु के वचन में चलेगा, तो तू उन अंधकार की शक्तियों पर प्रबल प्राप्त करेगा। उस अंधकार की शक्तियों पर तू जीत हासिल करेगा, क्योंकि जो नगर अंधकार में बसा है और उस नगर में जब तू जाएगा और अपने पैरों को रखेगा, तो तेरे पैरों को रखने के कारण जो सामर्थ्य मैंने तेरे अंदर डाली है, उस सामर्थ्य के कारण वो नगर आशीष का कारण बन जाएगा। अब वो नगर आशीष का कारण क्यों बन जाएगा? क्योंकि तूने ढाढ़स बांधा, क्योंकि तूने संदेह ना किया, क्योंकि तूने हियाब बांधा है, क्योंकि तूने इधर उधर नहीं ताका। तूने कहा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। एक है जो मुझे इस पृथ्वी पर चलाता है। एक है जो पृथ्वी पर मुझे उठाता और बिठाता और चलाता है। एक है जिसने मुझे हर एक चीज को करने की सामर्थ्य दी है। एक है जो इस अंधकार की शक्तियों से मेरी रक्षा करता है। एक है जो विरोधियों के सामने मेरे नाम को ऊंचा करता है। आमीन, आमीन, आमीन। जाओ और जाके देखो और मुझे बताओ कि संसार में कोई ऐसा खुदा है जो तुम्हारे विरोधियों के सामने तुम्हारे नाम को ऊंचा करे? जाओ और जाके मुझे बताओ और ये देखो कि क्या इस संसार में किसी ने ऐसी वाचा बांधी कि मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा? जाओ और जाकर इस संसार में घूमो और देखो कि क्या कोई है जो तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ेगा। केवल एक यीशु मसीह, जिसने कहा कि मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हें थाम लूंगा। देखो तुम नदियों में चलोगे, परंतु नदियों का जल तुम्हें डुबो ना पाएगा। देखो तुम आग में जाओगे, परंतु आग की सामर्थ तुम्हें छू ना पाएगी, क्योंकि मैं आग और नदी और इस संसार की शक्तियों को तुम्हारे लिए नाश कर दूंगा। आमीन, आमीन। तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये है हमारा खुदावन यीशु मसीह। आमीन। ऐसे जीवित खुदा को छोड़ के तुम बताओ हम कहां जाएं? तब पतरस कहता है, हे पिता, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास हैं। आप बताएं कि आपको छोड़ के हम कहां जाएं? आमीन। बताओ कहां जाएं? इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर हमें सुकून मिले। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे आंखों के आंसुओं को पोंछ दे। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो हमें जीवन दे सके। केवल एक है, खुदावन यीशु मसीह। इसलिए उसने कहा मेरे वचन पे विश्वास कर। इसलिए उसने कहा मेरे वचन को अपने हृदय में रख ले। इसलिए उसने कहा मेरे वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले। इसलिए उसने कहा मेरे वचन में सदा उठते बैठते चलते हमेशा मेरे वचन में मग्न रहे। देख, यदि तू ऐसा करेगा तो तू बहुत तायत का जीवन पाएगा। क्या है बहुत तायत का जीवन? क्या ये बहुत तायत का जीवन ये है कि इस पृथ्वी पर हमारी आयु बढ़ेगी? नहीं, बहुत तायत का जीवन ये है कि तू जीवित रहेगा। आमीन, आमीन। इस संसार में कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रहेगा। मैं हर एक जने को नष्ट करूंगा, लेकिन
अगर तू मेरे वचन में बना रहेगा तो तू सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। आकाश के पक्षी, पृथ्वी के पेड़ पौधे और इस पृथ्वी का समुंदर और इस पृथ्वी के जीव जंतु तुझसे वाचा बांधेंगे। आमीन। वे सब तेरी सुनेंगे। तू कहेगा तो धूप होगी, तू कहेगा तो छांव होगी। मैं तुझसे सच कहता हूं कि मेरे कान तेरे मुंह पे लगे रहते हैं कि तू कहे और वैसा मैं कर दूं। मैं एक ऐसा पिता हूं जो जीवन के अंत समय तक तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। देख, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। इसलिए प्रभु के अभिषिक्त, इसलिए प्रभु के भविष्यवक्ता ये बात कहते हैं, ढाढ़स बांधो, तुम्हारा मन विचलित ना हो। इस संसार और संसार की बातें सुनकर तुम कभी मायूस ना होना। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, अपने प्राणों का एक एक कतरा भी इस संसार के लिए दे दोगे ना तो भी ये संसार तुम्हारे लिए कुछ ना करेगा। परंतु यदि जो कुछ भी तुमने मेरे वचन में रह के किया उसका मैं 100 गुना फल तुम्हें देने की सामर्थ्य रखता हूं। ये मेरा खुदा है जिसने मुझे इन बातों को सिखाया है, जिसने मुझे ये बताया है कि मेरे संगति में रह के तेरी कुछ घटी ना होगी, जिसने मुझे ये बताया है कि मेरे वचन में चलने के कारण तू आशीष पाएगा, जिसने मुझे ये बताया है कि जब तू बिछौने पे जाएगा तो एक अच्छी और मीठी नींद लेगा, जिसने मुझे ये बताया है कि जब तू अपने घर को छोड़ के बाहर निकलेगा और जब तू अपने घर में वापस आएगा तो तेरे घर में एक भी जना इधर से उधर नहीं होगा। सब जने हंसते फलते और खेलते कूदते तुझे नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि तेरे घर की रक्षा मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि तेरे परिवार की रक्षा मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि तेरे वंश की रक्षा मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि तेरे जीवन भर मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। ऐसा खुदा तुम बताओ हमें कहाँ मिलेगा? तुम बताओ हम क्यों ना उसका प्रचार करें? कोई जना आए और मेरे सामने खड़ा हो और मुझे ये बताए कि मैं क्यों ना उसका प्रचार करूं। मैं लोगों के सामने खड़े होकर कहता हूं डंके की चोट पे कि मैं अपने खुदावन यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता हूं और उस प्रचार को करने में मैं अपने जीवन में घमंड पाता हूं। मैं घमंड अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने धन, अपनी दौलत, अपने बल पे नहीं करता, बल्कि मैं घमंड इस बात पे करता हूं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं और वही यीशु मसीह मुझे इस पृथ्वी पे चलाता है और वही यीशु मसीह मुझे इस पृथ्वी पे स्थिर रखता है और वही यीशु मसीह मुझे सदा जीवन देता है। मैं क्यों ना उसका प्रचार करूं? एक बार तो मुझे कोई आके बताए कि मैं उसका प्रचार करना क्यों बंद करूं? मैं क्यों उसके प्रचार में ना जाऊं? मैं क्यों लोगों को जाके उसके सुसमाचार को ना बताऊं? क्या है? एक बात तो मुझे बताओ। तो मैंने पाया कि ऐसा कोई भी मनुष्य ना निकला जो एक शब्द उसके विरोध में कह सके। देखो, मेरे विरोधी बहुत हैं, लेकिन मेरे विरोधियों के मुंह को भी खुदा ने बंद कर दिया। उनके मुंह से भी एक शब्द ना निकल पा रहा है कि तू इस खुदा के वचन का प्रचार ना कर, बल्कि सब चुप हैं और कह रहे हैं जो वो कर रहा है वो सही है, क्योंकि वो मैं नहीं बल्कि मेरे अंदर से मेरा खुदा कर रहा है। मेरे अंदर इतना बल नहीं है बहन, ना ही मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि मैं इस पवित्र वचन को लेके चलूं, और ना ही मेरे अंदर इतनी ज़्यादा बल है, इतना ज़्यादा समझ है कि मैं प्रतिदिन प्रभु के वचन का प्रचार कर सकूं। ये सामर्थ्य, ये बल, ये बुद्धि और ये सिफा और ये अनुग्रह मुझे खुदा की ओर से मिला है। आमीन, आमीन। क्यों ना मैं अपने खुदा की बातें तुम्हें बताऊं, ताकि तुम भी विश्वास करो और तुम भी जो मर गया उसको अपने अंदर जीवित करो। क्योंकि देखो, वो मर के जीवित हो गया, अब कहाँ है जीवित? हमारे अंदर। उसने कहा मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर वास करोगे।
अब जीवित कहीं और नहीं बल्कि हमारे अंदर है। अब हमारे अंदर से प्रमाण होगा, अब हमारे अंदर से गवाही आएगी, अब हमारे जाने के कारण हर एक जना कहेगा ये मसीह है, ये रोहित नहीं है, ये भाई डैनियल नहीं है, ये भाई प्रेम नहीं है, ये भाई सैमुअल नहीं है, ये मसीह है। क्यों? क्योंकि एक मसीही अपने जीवन भर अपने खुदा को आदर और महिमा देता है। आमीन आमीन। ऐ मेरे खुदा, इस पृथ्वी पे मैं घटूं परंतु तू बढ़े। ऐ मेरे खुदा, कभी ऐसा समय ना आने पाए कि मेरे जीवन के कारण तेरे नाम की बदनामी हो। कभी ऐसा ना हो खुदा कि मेरे जीवन से कोई तेरे नाम को कुड़कुड़ाए। इससे पहले कि तेरे नाम को बदनामी हो, इससे पहले कि तेरे नाम को कोई कुड़कुड़ाए, मेरे इस जीवन को ले लेना, मेरे इस जीवन को ले लेना प्रभु। लेकिन इस जीवन से कभी तेरे नाम के लिए प्यारे प्रभु अनादर ना हो। मेरे जीवन से हमेशा प्रभु तेरे नाम को, तेरे वचन को आदर मिले प्रभु। मेरे जीवन में मुझे, मेरे विरोध में, मेरे परिवार के विरोध में, मेरे लोगों के विरोध में कोई कुछ कह दे, वो मैं सह लूंगा, लेकिन प्रभु तेरे नाम में नहीं। हर एक जगह प्रभु मेरे जीवन से तुझे आदर और महिमा मिले। आमीन आमीन। खुदावन हर एक जगह तेरे वचन की आग बढ़े। खुदावन हर एक जगह तेरे वचन की प्यास बढ़े। खुदावन हर एक जगह तेरे वचन की भूख बढ़े। खुदावन हर एक जगह तेरा नाम ऊंचा किया जाए। मैं इस दुनिया में चाहे किसी भी कोने में रहूं, और मैं भला चाहे इस दुनिया में रहूं और या ना रहूं, लेकिन मेरी प्रार्थना खुदा तुझसे केवल ये है, ये संसार में सबसे ऊंचा तेरा नाम है। ढाढ़स बांधो। किस बात के लिए? क्योंकि तुम सत्य का प्रचार कर रहे हो। ढाढ़स बांधो। किस बात के लिए? क्योंकि तुम उस जीवन को जानते हो जिसमें इस संसार को बनाया है। ढाढ़स बांधो। किस लिए? क्योंकि तुमको मैंने अपना एक लौता नाम दिया है, और वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम है यीशु मसीह का। आमीन। इसलिए तुम्हें जब वो नाम मिला, इसलिए तुम्हें जब मेरा वचन मिला, इसलिए तुम्हें जब मेरा जीवन मिला है, तो ढाढ़स बांधो। क्यों ढाढ़स बांधे? पढ़ें 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत और 16वीं आयत। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं पर विश्वास में चल। ओहो, रूप को नहीं देखते हम, क्योंकि उसने कहा कोई रूप बना ना लेना। इस पृथ्वी पर मेरे नाम से कोई भी रूप ना बना लेना। स्त्री और पुरुष की किसी भी प्रतिमा को ना बनाना। हम रूप को देख के नहीं चलते, बल्कि हम विश्वास में चलते हैं, और ये विश्वास हमें ढाढ़स बनाता है। ये विश्वास हमें जीवन देता है, और यही विश्वास भाई कुरनेलियुस के घर हमें ले आया। आपको मालूम नहीं है शायद कि पहले थर्सडे में हमने इनसे कहा था कि आपके घर में प्रार्थना होगी। ब्रदर, आपके घर में महीने के पहले सप्ताह के बृहस्पतिवार को आपके घर में प्रार्थना होगी, और इस प्रार्थना के लिए हम कितना उत्तेजित थे, कितना व्याकुल थे। हम जो प्रार्थना दूसरे के घर में कर रहे थे, उनसे भी हमने कहा कि हमें उनका नंबर मिल नहीं रहा है, कैसे हम उनसे बात करें। और हमारे बाद भाई से भी कोई बात हुई नहीं थी, लेकिन तब भी हमने देखा कि मीटिंग कहीं कैंसिल ना हो जाए, इसलिए मीटिंग हमने कहीं और रखी। फिर हम मीटिंग करने के बाद 2-3 दिन के बाद आपके घर आए। क्यों आए आपके घर?
क्योंकि आपका नंबर नहीं मिल रहा था, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए हम आपके घर आए। क्योंकि हम रूप को देख के नहीं बल्कि विश्वास में चलते हैं। आमीन, आमीन। हम आपके घर क्यों आए? यहाँ आपसे एक वाचा बांध लें, हाँ आपसे एक प्रॉमिस कर लें कि अब थर्सडे आपके यहाँ प्रार्थना होगी। और अपने ठहराए हुए समय पे देखिए हम आ गए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर रूप को देख के चलोगे तो फिसल जाओगे, लेकिन अगर विश्वास में चलोगे तो सर्वदा बने रहोगे। आज सेकंड थर्सडे आपके यहाँ प्रार्थना क्यों हो रही है? क्योंकि बात हो गई थी आपसे, लेकिन अब आपके यहाँ महीने के पहले बृहस्पतिवार को प्रार्थना होगी। आमीन, आमीन। हर महीने के पहले बृहस्पतिवार को, यानी जो भी बृहस्पति पड़ेगा उसमें आपके यहाँ प्रार्थना होगी। आमीन। खुदा कलाम कह रहा है, जो तुम्हारे अंदर जीवित है वो कोई रूप नहीं है, वो कोई आकृति नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे अंदर जीवित है वो एक विश्वास है। इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, ये विश्वास करो कि मैं हूं। इससे पहले कि तुम प्रार्थना करो, तुम ये विश्वास करो कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो वो तुम्हारे लिए हो गया। क्योंकि यीशु मसीह कोई रूप और कोई आकृति नहीं है, अर्थात यीशु मसीह एक विश्वास है। और यही विश्वास का बीज मरियम ने अपने गर्भ में धारण किया। नहीं तो अगर कोई रूप और कोई आकृति होता तो मरियम कहती, बिना इस पुरुष के मुंह को देखे मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ। मरियम ने विश्वास किया कि बिना पुरुष का मुंह देखे भी मैं गर्भवती हो सकती हूँ। ये विश्वास है। आमीन, आमीन। और यही विश्वास उसके अंदर उत्पन्न हो गया और उसने गर्भ ले लिया और यीशु मसीह जन्म ले लिया। इसलिए हम किसी रूप और किसी आकृति में नहीं बल्कि विश्वास में चलते हैं। आमीन, आमीन। आज हमारे लिए इस घर में आना एक अवसर से कम नहीं है, एक बहुत बड़ा अवसर है जो आज खुदा ने हमें दिया। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने भाई कुरनेलियुस और उनकी मम्मी और उनके पापा को इतनी समझ और बुद्धि दी कि वो खुदा के वचन के लिए अपने द्वार को खोल लें। हम आपको नहीं जानते थे, लेकिन एक दिन पता नहीं कैसे हम आपके घर प्रार्थना करने आ गए और आज खुदा ने इतना सामर्थ्य दे दिया कि आपके घर को प्रति माह की मीटिंग में बदल दिया। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आज भी बहुत तेरे लोग प्रतिदिन मीटिंग सुनते हैं, आज भी बहुत तेरे लोग मीटिंग को रोज सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु ने उनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं दी कि उनके घर में मीटिंग हो सके। ये एक बहुत बड़ा प्रतिफल है, ये एक बहुत बड़ा आपको वरदान मिला है कि आपके घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना हो रही है। आमीन, आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आज हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो वचन को रोज देखते हैं, लेकिन उनके घर में मीटिंग रोज नहीं हो पा रही, हर महीने नहीं हो पा रही, और वो चाहते भी हैं। सबसे बड़ी बात ये कि वो भी चाहते हैं कि हमारे घर में हर महीने मीटिंग हो, और वो हर दिन मीटिंग को देखते और सुनते भी हैं, लेकिन उनके घर में हर महीने मीटिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि ये एक वरदान है। उसने कहा, घमंड इस बात पे ना करो कि तुमने प्रभु को चुना, घमंड इस बात पे करो कि मैंने प्रभु तुम्हें चुना है। और जिस घर को प्रभु ने चुना है उस घर को देखिए, एक बार की प्रार्थना आपके यहाँ हुई। आपने कभी फेसबुक नहीं देखा था, आपने कभी फेसबुक में प्रार्थना नहीं सुनी थी, कभी सुनी थी? नहीं सुनी थी, लेकिन एक बार आपके घर में प्रार्थना हुई, और उस एक बार के प्रार्थना की सामर्थ्य इतनी बड़ी हुई कि आपके घर में प्रति माह मीटिंग हो रही है। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मीटिंग करने वाला मैं नहीं, ये मीटिंग यीशु मसीह के नाम की है, और ये खुदा ही है जिसके घर जाना चाहे और जिसके घर जाना ना चाहे। बहुत तेरे लोग आस लगा के बैठे हैं कि हमारे घर मीटिंग कब होगी। बहुत तेरे लोग अपने मन में ये प्रार्थना करते हैं कि काश भाई ब्रदर रोहित हमारे घर में भी आके प्रार्थना करें,
लेकिन अंधकार की शक्तियों ने उनके घरों को घेर रखा है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि अगर वे पूरे मन से प्रार्थना करते रहेंगे और पूरे विश्वास में प्रार्थना करेंगे तो एक दिन उनके घर में भी प्रार्थना होना शुरू हो जाएगी। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा, ये यीशु मसीह कह रहा है। क्योंकि देखो, मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तुम मेरे लिए अपने घर के द्वार को खोलोगे, तो मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई मनुष्य सोचता है ये भाई ब्रदर की मीटिंग है, ब्रदर रोहित मैसी की, कि ब्रदर रोहित मैसी हमारे घर आके मीटिंग करेंगे, सॉरी ब्रदर, ये रोहित मैसी के अंदर इतनी सामर्थ नहीं है। उनकी भी फैमिली है, उनके पास इतना समय भी नहीं, लेकिन ये समय और ये बल खुदा देता है। आपके घर कोई ब्रदर रोहित नहीं आएंगे, आपके घर स्वयं खुदा आएगा। क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ और मैंने ये देखा है आज तक प्रार्थना में कि जित्तों के घर में प्रार्थना शुरू हुई और आज तक जित्तों के घर में प्रार्थना रेगुलर हो रही है, उनके घर, उनका घराना, उनका जीवन बढ़ता चला जा रहा है। संसार और आत्मिक दोनों रीति में घर का घर बदल रहा है। एक एक घर के बच्चों के लिए, घर के एक एक सदस्यों के लिए प्रार्थना हो रही है और यहाँ तक कि उनके घर का एक एक सदस्य वचन की ओर खींच रहा है। तो ये खींचने वाला, ये प्रार्थना करने वाला, ये बदलने वाला, संसार और प्रभु की सामर्थ देने वाला मैं नहीं, बल्कि यीशु मसीह है। आप वह गवाही देते हैं कि हमारे घर में जब से मीटिंग रेगुलर हो रही है, हमारा घर का एक एक सदस्य बदल रहा है। आप वो गवाही देते हैं रो रो के कि हमारे घरों में अद्भुत काम हो रहे हैं। आप वो गवाही देते हैं कि जो अंधकार की शक्तियां, अशांति, झगड़े, क्रोध हमारे घर में चलते थे, अब नहीं होते। क्यों? क्योंकि खुदा की मीटिंग उनके घर प्रति माह होती है और वो प्रतिदिन की मीटिंग को देखते भी हैं। वो आखिर किसी मनुष्य के साथ नहीं, बल्कि खुदा के साथ जुड़े हैं। इसलिए खुदा ने कहा, जो दाखलता से डाली जुड़ी रहेगी वो फलवंत लाएगी, वो फलवंत होगी। और दाखलता है यीशु मसीह और डाली है हम और आप। अब जो जना इस मीटिंग से जुड़ता है वो यीशु मसीह की मीटिंग है। इस मीटिंग में मैं अपनी कोई बात नहीं बताता, ना अपने बच्चों की, ना अपने घर की, ना अपने काम की, ना अपने आप की, ना अपने माता पिता की, बल्कि मैं इस मीटिंग में केवल खुदावन यीशु मसीह के वचन को पढ़ के प्रचार करता हूँ। और इस मीटिंग में केवल यीशु मसीह का प्रचार होता है। इसलिए जब यीशु मसीह का प्रचार होता है तो इस मीटिंग से जो जुड़ता है वो दाखलता से जुड़ जाता है, और जब दाखलता से जुड़ता है तो डालियां फलवंत होती हैं। आमीन, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, फलवंत करने वाला मैं कौन? बल्कि वचन, अर्थात जिस वचन को आपने आदर दिया, अर्थात जिस वचन को आपने महिमा दी, अर्थात जिस वचन के लिए आपने अपने घर के द्वारों को खोला। इसलिए कभी ये ना कहना कि ब्रदर रोहित बहुत अच्छे हैं, और ना ही कभी ये कहना कि हमारे घर तो कोई नहीं आया लेकिन ब्रदर रोहित आए। नहीं, आपके घर में कोई नहीं आया लेकिन यीशु मसीह आया। इसलिए उसने अपने वचन में कहा, सब कोई तेरा साथ छोड़ेगा परंतु मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। टेक, किसी भी बात की चिंता ना करना, मैं स्वयं तेरे सामने आके खड़ा हो जाऊंगा। मैं स्वयं तेरे सामने आ जाऊंगा। बर्तुल में के सामने यीशु मसीह खड़ा हो गया और कह रहा, तू क्या चाहता है? क्या चाहता है? उस झोले के मरीज के सामने यीशु मसीह खड़ा हो गया और कह रहा, तू क्या चाहता है? मेरे पास कोई नहीं जो मुझे इस कुंड के पानी में डाल दे। कोई है नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है कि कोई आए और मेरे घर में प्रार्थना करते। कोई नहीं है। हम जिससे भी कहते कोई हमारे घर नहीं आता। बर्तुल में वो झोले का मरीज कह रहा, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे इस पानी में डाल दे। यीशु मसीह स्वयं आ गया उसके साथ, और आज वही आपके साथ हुआ। कोई नहीं है, यीशु मसीह स्वयं आपके घर में आकर प्रार्थना कर रहा है। देखो, ये है खुदा का वचन। आमीन, आमीन। कौन कहता है कि हमें कोई नहीं जानता? कौन कहता है कि हमसे कोई नाता नहीं रखता? कौन कहता है कि हमारे लिए इस दुनिया में कोई नहीं? देखो, यीशु मसीह है, तुम्हारे पास आ गया। देखो, यीशु मसीह है, तुमसे बातें कर रहा है।
देखो यीशु मसीह है जो प्रतिदिन मीटिंग जो से जुड़े हैं, जो प्रतिदिन मीटिंग सुनते हैं, उनके घर में यीशु मसीह अभी भी नहीं जा रहा है, लेकिन तुम्हारे घर में आ रहा है। ये है एक विश्वास। इसलिए उसने कहा हम रूप को देख के नहीं बल्कि हम विश्वास में चलते हैं। आमीन। देखो मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। भाई कुरनेलियुस, इनकी मम्मी और इनके पिता पे अपना अनुग्रह भरा हाथ रखिए। इनके जीवन में जितनी भी अशांति, जितना भी क्रोध, जितना भी झगड़ा है वो दूर हो। तेरा आत्मा सदा इनके साथ बना रहे और प्रति माह की मीटिंग इनके घरों में होने पाए। और भाई कुरनेलियुस प्रतिदिन की मीटिंग को तेरे वचन से प्यारे प्रभु देखने पाए। प्यारे प्रभु जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से वचन को देखते हैं उनको भी सामर्थ और बुद्धि दे। सैमुअल को भी प्यारे प्रभु शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा कर। उसकी गाड़ी को प्यारे प्रभु जल्द से जल्द ठीक कर ताकि सैमुअल एक बार फिर से आपकी मीटिंग में चले। प्रार्थना में मांगते हैं कि प्यारे प्रभु जितने भाई बहन रोग और प्यारे प्रभु पीड़ा में हैं उनको चंगा कर, उनके जीवन से हर दुख दर्द को दूर कर और अपने वचन को प्रकट कर ताकि हर और भाई बहन अपने घर के द्वारों को तेरे वचन के लिए खोलने पाए और कहने पाए कि यीशु ही प्रभु है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम सब जैसे अच्छे अच्छे यहाँ आए वैसे ही अच्छे अच्छे अपने घर तक वापस जाने पाए। आपका आत्मा सदा हमारी रक्षा करे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बस अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड भाई, माता जी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।